क्या आपने कभी तन्हाई में यह सोचा है कि अगर एक ही रात में आपके सामने जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए और उसी रात दोजख की आग दिखा दी जाए, तो क्या आपकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी रह पाएगी? जरा सोचिए। आप अपनी आंखों से देखें वो लोग जो अपनी ही जबान की वजह से अजाब में डाले गए, वो लोग जो दूसरों की इज्जत से खेले और आज अपनी ही खाल नोच रहे हैं, वो लोग जिनके पेट सांपों से भरे हुए हैं और वो हिल भी नहीं सकते। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डराने वाला अफसाना भी नहीं है, ये शब-ए मेराज की हकीकत है। वो रात जब जमीन आसमान से मिली, जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई, जन्नत दिखाई, दोजख दिखाई और उम्मत के लिए ऐसे राज बताए जो इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। आज की इस वीडियो में आप सिर्फ मेराज का वाकया नहीं सुनेंगे, बल्कि वो मंजर महसूस करेंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन जाए जहां से गुनाह छूट जाए और रब से रिश्ता जुड़ जाए। मेराज पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी के उन वाकयात में से है जिन्हें दुनिया भर में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायत के मुताबिक यह वाकया हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की मुबारक रात को पेश आया। इस वाकये का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है और अहादीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस मकसद के लिए हुई थी और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को क्या क्या दिखाया, जबकि हदीस ये बताती है कि यह मेराज किस तरह हुई और उस सफर के दौरान कौन कौन से वाकयात पेश आए। माह ए रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूकम के झुरमुट के साथ जन्नती बुराक को लेकर आसमान की बुलंदियों से उतरते हैं और हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं। उस वक़्त रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आपकी आंखें बंद थीं मगर दिल बेदार था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो कहीं बेअदबी न हो जाए। वह फिक्र में पड़ जाते हैं कि मेराज के लिए अल्लाह के महबूब को कैसे बेदार किया जाए। उसी लम्हे अल्लाह ताला का हुक्म होता है, ऐ जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को अपने होंठों से चूम लो ताकि तेरे होंठों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। मैंने तुझे इसी दिन के लिए काफूर से पैदा किया है। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और अपने काफूरी होंठ रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों से मस कर देते हैं। जैसे ही उस ठंडक को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम महसूस फरमाते हैं, आप बेदार हो जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताका है। इसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया। उसका रंग सफेद था, कद खच्चर से कुछ छोटा था और वह बिजली की रफ्तार से चलता था। इसी वजह से उसका नाम बुराका रखा गया। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ सफर पर रवाना हुए। पहली मंजिल मदीना थी। वहां उतरकर आपने नमाज अदा की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहीं आप हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना थी, जहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। चौथी मंजिल बैतुल मुकद्दस थी, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुराक से उतरे और उसे उसी मुकाम पर बांध दिया जहां पहले तमाम अंबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर आप हैकले सुलेमानी में दाखिल हुए। वहां तमाम पैगंबर मौजूद थे जो दुनिया की शुरुआत से उस वक्त तक तशरीफ ला चुके थे। आपके पहुंचते ही नमाज की सफबंदी हुई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। नमाज के बाद आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी और फरमाया, आपने फितरत का रास्ता चुन लिया। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी सीढ़ी के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इसी वजह से यह मुकम्मल वाक़िया मेराज के नाम से मशहूर हुआ। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। फरिश्तों ने पूछा, कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मोहम्मद। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा गया, हां। तब दरवाजा खोला गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोरदार इस्तकबाल किया गया। यहां आपकी मुलाकात फरिश्तों और इंसानी रूहों की अजीम शख्सियतों से हुई। उनमें एक बुजुर्ग ऐसी शख्सियत थे जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थे। चेहरे और जिस्म में कोई नुक्स न था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनके दाएं और बाएं बहुत से लोग थे। जब वह दाएं देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं देखते तो रो पड़ते। पूछा गया, ये क्या माजरा है? बताया गया, ये उनकी औलाद हैं। नेक औलाद को देखकर खुश होते हैं और गुनहगार औलाद को देखकर रोते हैं। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी मंजर दिखाए गए। एक जगह आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा उग आती है। फरमाया, ये कौन है? बताया गया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर आपने कुछ लोगों को देखा जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे थे और वह जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा गया, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात और खैरात अदा नहीं करते थे। फिर आपने एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश करता है मगर उठा नहीं पाता। फिर भी वह उसमें और लकड़ियां डाल देता है। फरमाया, ये कौन है? बताया गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों का बोझ था मगर उसे कम करने के बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ाता चला जाता था। फिर आपने देखा कि कुछ लोगों की जबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन लोग हैं? जवाब दिया गया, ये वो गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ अपनी जबान चलाते थे, लोगों के बीच फितना फैलाते थे और आग भड़काया करते थे। फिर एक और मंजर सामने आया। आपने देखा कि एक पत्थर में जरा सा शगाफ हुआ और उसमें से एक बहुत मोटा सा बैल निकल आया। फिर वह बैल उसी तंग शगाफ में वापस जाने की कोशिश करने लगा मगर जा न सका। आपने पूछा, यह क्या मामला है? बताया गया, यह उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी से कोई बहुत बड़ी फितनागेज बात कह जाता है, फिर नादिम होकर उसकी तसल्ली करना चाहता है मगर अब वह बात वापस नहीं ली जा सकती। फिर एक और मकाम पर आपने देखा कि कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे हैं। आपने फरमाया, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर जबान दराज करते थे। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के बने हुए थे और वे अपने ही मुंह और सीने को नोच रहे थे। पूछा गया, ये कौन लोग हैं? बताया गया, ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे बुराइयां किया करते थे और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। फिर आपने कुछ और लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंटों जैसे थे और वे आग खा रहे थे। फरमाया, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल हड़प जाया करते थे। फिर आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट बेहद फूले हुए हैं और उन पेटों के अंदर सांप भरे हुए हैं। लोग रोते हुए उनके पास से गुजर जाते हैं मगर वे अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये सूद खाने वाले हैं। फिर आपने कुछ और लोगों को देखा जिनके सामने एक तरफ ताजा नफीस और चिकना गोश्त रखा हुआ था और दूसरी तरफ सड़ा हुआ गोश्त था जिससे सख्त बदबू आ रही थी, लेकिन वे अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। आपने फरमाया, ये कौन है? बताया गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवी और शौहर के होते हुए हराम रास्ते से अपनी नफसानी ख्वाहिशें पूरी की। फिर आपने देखा कि कुछ औरतें अपनी छातियों के बल लटकी हुई हैं। आपने पूछा, ये कौन हैं? बताया गया, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मढ़ दिए जो उनके नहीं थे।
इन्हीं मंजरों के दौरान रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो बेहद सख्त मिजाज और रूखे अंदाज में मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब तक जितने भी फरिश्ते मुझसे मिले सब खुंदा पेशानी और मुस्कुराते चेहरों के साथ मिले। इन फरिश्ते की सख्ती का क्या सबब है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये दोज़ख का दारोगा है। यह सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। उस फरिश्ते ने यकायक आपकी नजर के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ सामने आ गई। उस मरहले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहां दो नौजवान सबसे ज्यादा नुमायां थे। तारुफ कराया गया कि ये हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तीसरे आसमान पर एक ऐसे बुजुर्ग से आपकी मुलाकात कराई गई जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चांद। मालूम हुआ कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे तो आपने एक अजीमुशान मकाम बैतुल मामूर देखा, जहां बेशुमार फरिश्ते आते जाते रहते हैं। इसके करीब ही आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो शक्ल सूरत में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद सफर और आगे बढ़ा, यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। ये वही मकाम है जो बारगाह ए रब्बुल इज्जत और तमाम मखलूकन के दरमियान हद ए फासिल है। नीचे से जाने वाले यहीं रुक जाते हैं और ऊपर से आने वाले तमाम अहकाम और कवानीन यहीं से नाजिल होते हैं। इसी मुकाम के करीब रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने सालेह बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी जहन में उनका तसव्वुर तक गुजरा। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े और एक बुलंद सतह पर पहुंचे जहां बारगाह ए जलाल सामने थी। वहां आपको हम कलामी का शरफ अता किया गया। जो अहम बातें वहां इरशाद हुईं उनमें से कुछ ये हैं। आपकी उम्मत के लिए नमाज तोहफे के तौर पर अता की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात अता की गईं। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की मगफिरत की उम्मीद दी गई। यह फरमाया गया कि जो नेकी का इरादा करता है उसके नाम ए अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है और जब वह उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, लेकिन जो बुराई का इरादा करता है उस पर कुछ नहीं लिखा जाता और जब वह बुराई कर लेता है तो सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। इसके बाद रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफर पर नीचे उतरे। उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। वहां तमाम अंबिया मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फज्र की नमाज पढ़ाई। फिर बुराक़ पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ ले आए। सुबह सबसे पहले आपने यह मुकम्मल दास्तान हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा के लिए यह वाकया लोगों से बयान न कीजिए वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जरूर बयान करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम ए काबा पहुंचे जहां अब्बू जहल से सामना हुआ। उसने पूछा, कोई ताजा खबर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं आज रात बैतुल मुकद्दस होकर आया हूं। अब्बू जहल हंस पड़ा और बोला, रातों रात बैतुल मुकद्दस होकर आ गए और सुबह यहां मौजूद हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अब्बू जहल ने कौम को जमा किया और कहा, लो, अब सबके सामने वही बात कहो। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया बयान कर दिया। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे
और कहने लगे कि 2 महीने का सफर एक रात में मुमकिन नहीं। यह खबर पूरे मक्का में फैल गई। कुछ कमजोर ईमान वाले लोग इस्लाम से फिर गए। फिर जिन लोगों ने बैतुल मुकद्दस देखा हुआ था, उन्होंने कहा, अगर आप सच कहते हैं तो उसका नक्शा बयान करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे बैतुल मुकद्दस आपकी आंखों के सामने मौजूद हो। वहां मौजूद ताजिरों ने तस्दीक की कि नक्शा बिल्कुल सही है। फिर आपने रास्ते के काफिलों की निशानियां बयान की, ऊंट, सामान, घाटियां और बर्तन तक। और जब वो काफिले पहुंचे तो एक एक बात सच साबित हुई। इस तरह लोगों की जबानें तो बंद हो गईं, मगर दिलों में आज भी यही सवाल बाकी है, यह सब कैसे हुआ? और आज भी बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यह कैसे हुआ। आज आपने मेराज का वाकया सुना, लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर क्या क्या देख कर आए। असल सवाल यह है कि हमने इस वाकये से क्या सीखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी और दोजख भी, ताकि उम्मत को बताया जाए कि रास्ता हमारे अपने हाथ में है। वो लोग भी दिखाए गए जिन्होंने अपनी जबान को खुला छोड़ दिया, वो भी जो दूसरों की इज्जत से खेले, वो भी जिन्होंने यतीमों का माल खाया, और वो भी जो सूद और हराम में डूबे रहे। ये सब मंजर डराने के लिए नहीं थे, बल्कि जगाने के लिए थे। मेराज हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा गजब से बड़ी होती है, लेकिन इंसान खुद ही अपने लिए रास्ता चुनता है। अगर आज भी हम तौबा कर लें, अपनी नमाज संभाल लें, अपनी जबान की हिफाजत कर लें और दूसरों के हक अदा करना सीख लें, तो वही जन्नत जो मेराज की रात दिखाई गई थी हमारा इंतजार कर रही है। और याद रखिए, नमाज कोई बोझ नहीं, नमाज वही तोहफा है जो मेराज की रात सीधे अल्लाह की बारगाह से उम्मत ए मोहम्मद को मिला। तो आइए आज इस वीडियो के साथ एक वादा करें कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, जबान को काबू में रखेंगे और हराम से बचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेराज सिर्फ एक रात का सफर नहीं थी, मेराज पूरी जिंदगी का रास्ता दिखाने आई थी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी भी लम्हे आपका दिल अल्लाह की तरफ झुका हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। और याद रखिए, अल्लाह सिर्फ लफ्ज नहीं देखता, अल्लाह दिल की हालत देखता है। हो सकता है आपकी ये दुआ आपके होंठों से निकली हो, लेकिन अल्लाह तक आपके आंसुओं के साथ पहुंचे। कभी कभी इंसान बहुत दूर निकल जाता है, इतना दूर कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वापसी का रास्ता कहां है, लेकिन अल्लाह की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होता। मेराज की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोजख इसलिए नहीं दिखाई गई कि उम्मत डर में जिए, बल्कि इसलिए दिखाई गई कि उम्मत संभल जाए, और जन्नत इसलिए दिखाई गई कि दिलों में उम्मीद जिंदा रहे। अगर आज आप अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा हैं, तो समझ लीजिए आप अब भी अल्लाह के करीब हैं, क्योंकि शर्म हिदायत की पहली निशानी होती है। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन सबसे जरूरी बात भूल गया है कि उसे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वहां न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न रिश्ते, न बहाने। वहां सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने सच जानते हुए क्या चुना। मेराज हमें यह याद दिलाती है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से सीधा रिश्ता है। जब इंसान सजदे में सिर रखता है, तो वह उस मुकाम पर होता है जहां से अल्लाह सबसे करीब होता है। शायद इसीलिए नमाज मेराज की रात तोहफे में दी गई। अगर आज भी हम अपनी नमाज सुधार लें, तो बहुत सी बिगड़ी हुई चीजें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। और याद रखिए, अल्लाह हमसे परफेक्ट बंदा नहीं चाहता, अल्लाह कोशिश करने वाला बंदा चाहता है, जो गिर जाए और फिर उठे, फिर गिरे और फिर उठे, लेकिन अल्लाह से रिश्ता न तोड़े। अगर आज आप ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं, तो यकीन मानिए ये इत्तेफाका नहीं है। हो सकता है अल्लाह आपसे बात करना चाहता हो सकता है आज की ये बात आपके दिल का बोझ हल्का कर दे। तो आइए आज एक छोटा सा वादा करें कि हम किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देंगे, अपनी जबान से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और अगर गलती हो जाए तो झुक जाना सीखेंगे, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं होती, झुकना बंदे होने की पहचान होती है।
और अगर आज आप अपने माँ बाप के लिए कोई दुआ करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। अगर किसी अपने से नाराज हैं तो दिल से माफ कर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है और आखिरत बहुत लंबी। मेराज का पैगाम बस यही है कि रास्ता अभी भी खुला है। अल्लाह आज भी उसी शिद्दत से अपने बंदों को बुलाता है। बस फर्क इतना है कि सुनने वाले कान और महसूस करने वाले दिल कम हो गए हैं। अगर आज आपका दिल जरा सा भी पसीज गया हो तो समझ लीजिए अल्लाह की रहमत आपके बहुत करीब है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की, पक्की नमाज की और साफ दिल के साथ उससे मिलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।